टाइम जो बिन मौसम बरसात हो रही है, सभी को इरिटेट कर रखा है इस पानी में। ये पानी अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब पानी है, क्योंकि मौसम के साथ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी अच्छी लगती हैं। इस मौसम में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मच्छर आ गए हैं, एकदम अजीब तरह के मच्छर हैं, जहाँ काट लेते हैं वहाँ रेसेस हो जाते हैं, बड़े-बड़े फफोके पड़ जाते हैं बच्चों को, बड़ों को, और ये बहुत ज़्यादा बॉडी को हार्म पहुँचाते हैं। अच्छा, हम तरह-तरह की कॉइल, रिफ़िल और अगरबत्ती वगैरह जो यूज़ करते हैं, कुछ लोग फ़ास्ट कार्ड वगैरह आता है, ये हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाती है। जो इसका धुआँ होता है ना, ये श्वास नली में जाके हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है, हमारे फेफड़ों में तरह-तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और घरेलू रेमेडी बनानी है। जो मच्छर के साथ-साथ कॉकरोच भी आते हैं, तरह-तरह के कीड़े आते हैं, छिपकलियाँ तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मेरे घर में तो इतनी छिपकली हैं कि बता ही नहीं सकते हम आप लोगों को। और छोटे-छोटे बच्चों को भी काट लेते हैं तो फोड़े हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं और इनसे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, हैजा, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, जो कि ये बहुत घातक होती हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें करना क्या है, जितना देखिए ये मार्केट वाली चीज़ों को छोड़कर आप जितना घरेलू रेमेडी पर बिलीव करेंगे ना, उतनी ही प्रॉब्लम आपकी कम होती चली जाएगी। तो इसमें मैंने एक स्प्रे बनाया है, उससे आपके चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी सारे भाग जाएँगे। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, तो आपको जगह-जगह भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पैन में पानी चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए और सूखे नीम के पत्ते ले लिए थे। आप फ्रेश पत्ता भी ले सकती हैं, आपके पास जैसा हो वैसा ले सकते हैं। तो मैंने पानी को उबाल आने तक वेट करके, ये जो हमने पत्ते डाले हैं इनको बॉयल होने तक हम वेट करेंगे। देखिए हल्का-हल्का उबाल आने लगा है, तब तक और चीज़ें हमें तैयार करनी है, क्योंकि हम स्प्रे बनाने वाले हैं, एक तीर से कई निशाने साधने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मिला-जुला कर ही बनाएँगे, क्योंकि छिपकलियों को भगाना इतना आसान नहीं, चूहों को भगाना इतना आसान नहीं। और चूहों के लिए आप ना कुछ भी रेड किल वगैरह रख दो, फिर उनको उठाकर फेंकने में बहुत गंदा लगता है। ऐसे ही छिपकली को हम मार सकते नहीं, भई किसी भी जीव की हम हत्या नहीं कर सकते। तो हम ऐसी चीज़ें ही करते हैं जो कि हमें ना फेंकना पड़े और सिर्फ़ वो भाग जाएँ डर के, ठीक है? चूहे हमारे घर के ख़त्म होके पड़ोसी के घर में चले जाएँ, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ठीक है? तो लहसुन की कलियाँ हैं, थोड़ी कसैली होती हैं, तो हमने लहसुन की कलियाँ ले ली थी और इनको हमें बारीक-बारीक सा कूटना है, मतलब पीसना नहीं है, कूटना ही है। मैंने खलबट्टा इसलिए नहीं लिया था पूरा, क्योंकि उसमें महक आती है, तो मैंने पॉलीथीन की सहायता से इसको कूटना चालू कर दिया था। देखिए 4-5 हैं, आप पानी, लहसुन की कलियाँ सब कुछ अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही आप करें, क्योंकि आपके घर के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बनानी है। आपका घर छोटा है, बड़ा है, जैसा चाहें वैसा। तो ये देखिए हमारा कूट कर कुछ हद तक तैयार हो चुकी है। देखिए आप, अगर आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालते ना तो ये पिस जाता, पिसा हुआ नहीं चाहिए। अब हमने यहाँ पर कुनैन की गोली ले ली थी। आप सभी जानते होंगे जो गर्म कपड़ों में डाली जाती है, और कुनैन की गोली होती है ना, ये हम मैं तो अपने घर में मच्छर सॉरी जो ऊनी कपड़े होते हैं उसी चीज़ में डालती हूँ, बॉक्सेस वगैरह में जिसमें रखती हूँ। बेड वेड के अंदर डाल देती हूँ, जिसमें हम थोड़ा अपना सामान स्टोरेज करते हैं। अब हमने 3 यहाँ पर गोली ली थी, इनको हम भी कूटेंगे, ठीक है? इस तरह से कूट लेंगे, क्योंकि ये भी ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं मच्छर को भगाने में और छिपकली को भगाने में। तो इनको हमें कूटना है बारीक-बारीक सा, पीसना नहीं है, सिर्फ़ कूटना ही है। तो मैं कूट ले रही हूँ और आगे चलते हैं हमें करना क्या है। उधर हमने जो पानी डाला था वो भी हमारा तैयार हो रहा होगा। तो ये भी देखो हमारी बारीक सी पिस गई हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए नहीं डालते, उसमें हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं इसलिए। पानी हमारा खौल गया था, उसको हमने नीचे उतार लिया था। आपने देखा होगा पानी का जो कलर है वो एकदम चेंज हो गया है, ठीक है? एक जैसा नहीं रहा है। अब हमने जो लहसुन को कुचला था, मतलब कूटा था, वो हमने इसमें डाल दिया है। कुचला बोल मतलब ये मत कहना मैं कुचला बोल रही हूँ, हमारे यहाँ बोलते हैं कूटने को कुचलना भी बोलते हैं। हल्की चीज़ जो दरदरी की जाती है उसको कुचलना बोलते हैं। और कुनैन की जो गोली थी उसको हमने पीसा था, वो भी हमने इसी में डाल दिया है, ठीक है? अब हम इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे इस तरह से, क्योंकि जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। मिक्स तो हमें करनी ही करनी है, नहीं तो चीज़ें मिक्स नहीं हो पाएँगी, तो आपस में घुलेंगी-मिलेंगी नहीं, तो रेमेडी का असर जो है वो कम रहेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें लेनी है वो है डेटॉल।
डेटॉल भी आप जानते हो कितना एंटीसेप्टिक होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है। जहाँ पर भी गिर जाएगा ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं आती हैं। और ये जो घोल हम बना रहे हैं ना, इससे आपके मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहे, छिपकली तो भागेंगे ही। और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप डालकर, जैसे लॉबी एरिया हो गया, बाथरूम एरिया हो गया, उधर भी आप डाल सकते हैं। तो नालियों में इसका स्प्रे कर दें तो उससे ना चीज़ें नहीं आएँगी आपके घर में। आपने देखा छोटे-छोटे कीड़े जो ना हमारी किचन होती है उससे आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी भाग जाएँगी, बिल्कुल ही नहीं आएँगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छानेंगे। अभी आपको कहीं नहीं जाना, वीडियो को फुल वॉच करिए, तभी चीज़ें समझ में आएँगी कि लाइव रिज़ल्ट में आपने क्या देखा था। क्या मैं सही बता रही हूँ या मैं गलत बता रही हूँ, ठीक है? आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, आपको ऑयल पसंद नहीं करते हैं, तो सूखे नीम के पत्ते लाकर आप उनका धुआँ भी दे सकते हैं, अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो। क्योंकि वहाँ खुला स्पेस ज़्यादा होता है, शहरों में थोड़ी-थोड़ी जगह होती है, तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। या किसी का घर जो है बहुत खुली एरिया में बना हुआ है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि लहसुन का जो रस था वो अच्छे से निकल जाए, और कुनन की गोली भी बहुत अच्छे से निकल जाए, ठीक है? इतना हमारा ये स्प्रे बन के हो गया रेडी। अब हमें करना क्या है, एक खाली स्प्रे बॉटल लेनी है, कोई भी हो। ये मेरी कॉलीन की बोतल थी, आपके पास जो भी हो आप उसे बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो इसको हम खोल लेंगे और मैं इसको भर के इसमें रख लूँगी, और मैं हमेशा इसी को स्टोर करती हूँ। अभी चूहों के लिए मैं और बताऊँगी आपको, जिसको देखते ही चूहे गायब हो जाएँगे, उनको खाने की तो ज़रूरत ही नहीं। ये ग्लास जो है मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने इसको इसमें पलट दिया था, वरना चीज़ों में महक आएगी, उनको आप साफ़ नहीं कर पाओगे। तो जो आपके पास मिसयूज़ चीज़ें हैं आप उन्हीं को लेना। तो मैंने इतना बना लिया था, मैंने इसको उसमें भर दिया है, ठीक है? अब ये हमारा फ्रेश वाटर तैयार हो गया है, मतलब ये। अब हमें करना क्या है, थोड़ा-सा इसमें शैम्पू और डाल लेना है, ठीक है? क्योंकि जब हम घर में पोंछा करें अगर, तो बहुत ज़्यादा गंदगी जो है वो भी साफ़ हो जाएगी। थोड़ा-सा हम इसमें शैम्पू डाल देंगे, कोई भी शैम्पू आपके घर एक्सपायर वगैरह कैसा भी पड़ा हो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो मैंने शैम्पू इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब हम करेंगे क्या, बहुत अच्छे से मतलब खड़बड़ा देंगे, आपस में चला देंगे, तो ये बंद करके इसको रख देंगे। और आपको करना क्या है, जैसे आपकी किचन है, वहाँ पर गैस के नीचे आपने देखा होगा अक्सर कर छिपकली आ ही जाती हैं। मेरे यहाँ तो आती हैं, आपके यहाँ आती नहीं आती, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे यहाँ उधर बहुत छिपकली आती हैं। और दूसरी बात, मेरी किचन में छिपकली रहती ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा रहती हैं। आपकी किचन में छिपकली आती हैं या नहीं आती, वो भी मुझे बताना आप। तो देखिए, हमारा स्प्रे बन के हो गया तैयार। ये है मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहा, छिपकली भगाने का स्प्रे। एकदम बन के हो गया रेडी। अब हमने किन-सी चीज़ों से इसको बनाकर तैयार किया था, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चलते हैं, इसको करते हैं स्प्रे। इसको हम कैसे करेंगे, तो आपको इसे कोने वाली चीज़ों में डालना है, ठीक है? आपको इस तरह से, जो कोने वाली चीज़, जिस एरिया को आप यूज़ नहीं करते, उस एरिया में बहुत ज़्यादा कीड़े होते ही होते हैं। जो आप रेगुलर यूज़ करते हो वो चीज़ों में कम रहते हैं, तो आपको बेड के नीचे, दीवार के कोने में इस तरह से इनको ज़रूर डालना है, तो ये अंदर से मर जाएँगे और बिल्कुल भी चूहा-छिपकली नहीं आएँगे, ठीक है?